अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह ताला का जितनी बार शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बस जब भी हम अल्लाह ताला से मांगे तो हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए। और सबसे पहले तो आप ये ट्राई करें कि जब भी सुबह मॉर्निंग में आप जल्दी उठें और सबसे पहले तो अपनी फ़जर अदा करें, क्योंकि जब आप अपनी फ़जर अदा कर लेते हैं और उसके बाद आप अपनी जॉब पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपके हर काम में बरकत होती है। या आप वैसे ही हाउस वाइफ हैं, ठीक है, और होम मेकर हैं, तो आप अपने घर में लग जाती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। और सेकंड थिंग, आप ट्राई करें कि जब आप अपनी जॉब वगैरह पे जा रहे हैं या आप कहीं भी, मतलब कि अगर फ्री टाइम आपके पास है तो आप अपने पास एक तस्बीह ज़रूर रखें, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर हम भूल भी जाएं, हमारे माइंड से स्किप भी हो जाए कि हम वजीफ़ा कर रहे थे, हम तस्बीह कर रहे थे, तो आपको फिर वो याद आ जाता है, तो फिर आप वो स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह मैंने अपनी हैबिट बनाई और जब मैंने इस तरह से पढ़ना स्टार्ट किया तो इतनी ज़्यादा बरकत हो गई अल्लाह ताला से। फिर जब आप यकीन आपका अल्लाह ताला पे हो जाता है ना, फिर आप जो भी अल्लाह ताला पे से मांगते हैं तो फिर वो ज़रूर अता फरमाते हैं। मेरा तो अपने अल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन है और मैंने इस तरह से, और जब भी मैंने अपने अल्लाह से मांगा है ना तो अल्लाह ताला ने बहुत अता किया है। तो आपका बस सबसे पहले तो अल्लाह ताला पे बिलीव, आपका यकीन होना चाहिए और आपकी जो सुबह मॉर्निंग की स्टार्टिंग ही आपने अपनी फ़जर की नमाज़ से लेनी है, ठीक है। हमें हो जाती है, हम लेज़ी हो जाते हैं, अब विंटर्स में तो और ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें अपने बिस्तर में से निकलना और निकल के नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जब हम अपनी एक बार हैबिट बना लेते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं होता। उसके बाद आप जो भी काम करने हैं तो आपने, ठीक है, दोपहर में ज़ोहर का टाइम हो गया है, आप अपने, अगर तो आप जॉब वगैरह करते हैं या वैसे हाउस वाइफ होम मेकर हैं तो आप अपना बहुत बिजी टाइम होता है, दोपहर में आपने कुकिंग करनी होती है, हंडिया रोटी, और बच्चों के स्कूल का आने का टाइम होता है। तो लेकिन आपने सबसे पहले अपनी वज़ू करना है और अपने जाए नमाज पे आ जाना है और अपने ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है। आप इस तरह से करके देखें कि आपके हर काम में बरकत हो जाएगी। जब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो वजीफ़ा है वो क्या चीज़ है, ठीक है। पहले तो आपने जब भी दुआ करनी है, दुआ के लिए हाथ उठाने हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप ज़रूर वज़ू कर लें। वैसे तो ट्राई करें कि आप अगर आपसे इजी है, ठीक है, तो आप 24 आवर्स जो हैं आप वज़ू में रहें। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत बड़े वजीफ़े करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैसे वज़ू में रहते हैं तो आप हर टाइम जो है इतने अच्छे हालत में रहते हैं, अच्छी कंडीशन में रहते हैं कि अल्लाह ताला के जो फ़रिश्ते भी, वो भी जो है आपके फिर नेकियां लिखते हैं, आपके अच्छे नेक अमाल लिखते हैं। अब वजीफ़ा क्या है कि जब आपने दुआ करनी है ना, सबसे पहले तो आपने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करनी है, ठीक है। सबसे पहले सूरतुल आप फ़ातिहा पढ़ लें, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ें आप एक बार, और उसके बाद आपने 11 बार सूरतुल इखलास पढ़नी है, ठीक है। लिख लें, सबसे पहले जब आपने दुआ करनी है एक बार सूरतुल फ़ातिहा पढ़नी है, उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद आपने 11 बार सूरतुल इखलास पढ़नी है और ख़ालिस नीयत के साथ अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, ठीक है, रिज़्क़ में अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में भी और मेरे रिज़्क़ में भी बरकत डालें, बहुत ज़्यादा आमीन। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डालें, आपको घर दें, या अच्छा रिश्ता करना है, आपने निकाह करना है या निकाह हो गया उसमें बरकत के लिए अपने आप जो, मतलब जो भी अल्लाह से दुआएं हमने बहुत करनी होती हैं ना, तो आप अल्लाह ताला से दुआएं करें तो आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा बरकत होती है। अल्लाह ताला की तरफ से जो है आपकी कबूलियत खुद ही बन जाती है। आता है कि अगर आप दुआ इस तरह से करते हैं कि आप उसकी हम्दो सना अल्लाह ताला की स्टार्ट पे भी बयान करते हैं और दुरूद पाक पढ़ते हैं और लास्ट पे भी दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो वो दुआ सीधा अर्श तक आती जाती है। और जब वो सीधा अर्श तक जाती है और आपकी नीयत खालिस होती है तो उसको कबूल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और उसके बदले में फिर अल्लाह ताला आपकी वो दुआएं भी कबूल फरमाते हैं, आपको अजर भी देते हैं और बहुत कुछ अता करते हैं। इन सब वजीफ़ों के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें। कुछ भी आपको काम है, कुछ
कुछ भी कर रहे हैं आप बिज़ी हैं, आप हाउसवाइफ़ हैं, आप एक होम मेकर हैं, आप जॉब करती हैं, कुछ भी करती हैं, आप सबसे पहले अपनी नमाज़ के लिए टाइम निकालें, अपनी नमाज़ पढ़ें और उसके बाद आप अपने जो है अपने घर का दस्तरख़्वान वसी कर दें, ठीक है। आपके घर मेहमान आते हैं तो उनको अच्छे से खिलाएँ पिलाएँ और अच्छे से उनको डील करें, तो इस सिला रहमी है, ये भी सिला रहमी में आ जाता है, ठीक है। अपनों को बुला के खाना खिलाएँ तो इससे भी बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है, ठीक है। एक तो ये हो गया, आपने इस तरह से दुआ करनी है, आप करके देखें तो आप जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा इतना करेंगी ना बहुत ज़्यादा। उसके बाद आप अपने सिस्टर को भी कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर थैंक यू बोलेंगी कि आप कहेंगी कि मतलब एक तो आपको सुकून इतना मिलेगा और आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह कि आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। और उसके बाद आप दुरूद पाक की कसरत कर दें, ठीक है। दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें उठते बैठते, ठीक है। अगर आपको इस तरह से हो जाता है कि आपको भूल जाता है, आपको लगता है कि आप भूल गए हैं, आपके माइंड से स्किप हो जाता है, तो आप अगर मतलब कि वैसे कोई चीज़ें उठा के रख रही हैं या कुछ भी कर रही हैं तो एक छोटी सी तस्बीह ले लें, अपने हैंड में कैरी करना कुछ मुश्किल नहीं होता। जैसे कि मतलब मैं ईज़ी है, मुझे तो ईज़ी लगता है कि आप अपने हैंड में कैरी कर लेते हैं, तो वो आप ईज़िली पढ़ सकते हैं। अगर आपको भूल भी जाता है ना तो फिर आपको याद आ जाता है, हाँ मैं ये तस्बीह पकड़ी है, तो अच्छा मैं तो ये ज़िक्र कर रही थी। दुरूद पाक की कसरत कर दें और 313 बार पढ़ना ये कसरत में आ जाता है, ठीक है। 300 से ऊपर जो, तो ये 313 बार ये कसरत में ही आ जाता है। और छोटा दुरूद पाक पढ़ लें और ये वाला पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ये वाला दुरूद पाक पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो ये भी बहुत बरकतों वाला है। और जब भी खाना पकाएं, कुछ भी पकाएं, तो उस टाइम भी जो है दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें। और मैंने जैसे कहा है कि अपने रिश्तेदारों को, अपनी अपनी अपने बहन भाइयों को, उसके अलावा आपके फूफू हैं, चाचू हैं, चाची, कुछ कोई भी रिलेटिव्स में हैं, तो कभी कभार उनको बुला के उनको खाना खिलाएं, तो इससे भी बड़ी बरकत होती है, बहुत बरकत होती है। या स्पेशल नहीं बुलाना, अगर वो आ गए हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें कि आप अच्छे से उनको खाना खिलाएं, क्योंकि आप किसी के साथ ये भी सिला रहमी में आ जाता है। और अल्लाह ताला जब आप किसी के लिए अपने दस्तरखान वसी करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके दस्तरखानों में भी वुसाअत अता फरमा देते हैं। सो होपफुली आपको मैंने जो वज़ीफ़ा बताया आप ज़रूर इसको करेंगे और यकीन के साथ करेंगे, ठीक है। मैं कहती हूँ कि वज़ीफ़ा भी करना है वो भी ठीक है, लेकिन जब अल्लाह ताला से आप खालिस नियत से मांग